खाद्य सुरक्षा के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। यह आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, इसमें आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें कौन कौन इसमें पात्र हैं, क्या क्या आपको योग्यता होनी चाहिए और किस किस डॉक्यूमेंट की इसमें आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद आप राइट हैंड पर देखेंगे, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद राइट हैंड पर महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट के बारे में कि इसमें आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें राशन कार्ड में प्रत्येक मेंबर के आधार कार्ड नंबर जुड़े होना अनिवार्य है। वैसे तो जो राशन कार्ड में जैसे 4 मेंबर है, 4 में से अगर आपका एक के आधार नंबर जुड़े हुए हैं तो आपका आवेदन आप भर सकते हो। और दूसरी बात, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होना अनिवार्य है। जिस भी व्यक्ति के आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर फीड नहीं है तो वो ये आवेदन नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़, राशन कार्ड में आधार कार्ड नंबर जुड़े होना अनिवार्य है, उसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कौन कौन इस कैटेगरी में आता है और कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन आवेदन नहीं कर सकता है। तो वो श्रेणी में आपको बताने वाला हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि समावेशन श्रेणियों की सूची, यानी जो इस श्रेणी में आता है वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो मैं बता दूं, जो अंत्योदय परिवार है वो आवेदन कर सकता है, BPL परिवार वो आवेदन कर सकता है, स्टेट BPL वो कर सकता है, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी वो कर सकता है। जो मेन जो है सूची वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वो आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, जिसकी अगर पेंशन आती है तो पेंशन की पे स्लिप लगा के ये जो NFSA का फार्म है वो भर सकता है। मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, अगर कोई एकल नारी है वो भी आवेदन कर सकती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, अगर किसी की विधवा पेंशन आ रही है तो वो भी पेंशन स्लिप से आवेदन कर सकती है। विशेष योग्यजन पेंशन योजना, जो विकलांग है उसकी अगर पेंशन आ रही है तो वो पेंशन की PPO स्लिप लगा के आवेदन कर सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन भी आवेदन कर सकता है। महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यानी जो नरेगा में जाता है वो 2009 या 10 या किसी भी वर्ष में, यानी 2009 से आज तक उसने एक वर्ष में 100 दिन पूर्ण होने चाहिए, तो वो परिवार इसमें आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, शहरिया या कथोड़ी जनजाति के परिवार, भूमिहीन कृषक ग्रामीणों के लिए, यानी ये जो 14 नंबर जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो ये उसमें जो श्रेणी है इस श्रेणी में वो आते नहीं हैं। जैसे नरेगा में 100 दिन उनके भरे हुए नहीं हैं, नरेगा का जॉब कार्ड उनका बना हुआ नहीं है, और श्रमिक कार्ड जैसे इसमें नीचे आएगा अभी 21 नंबर का पॉइंट आप देखेंगे कि श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इन लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास मौजूद नहीं है, तो वो उनको फॉर्म भरने के लिए जो 14 नंबर जो पॉइंट है भूमिहीन कृषक, ये भूमिहीन कृषक का प्रमाण पत्र पटवारी से आप लेकर के ये आवेदन कर सकते हैं। भूमिहीन कृषक का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, जो खातेदारी जो ज़मीन है जो वो आपके पास नहीं है, तो वो प्रमाण पत्र पटवारी आपको देगा। उसमें ग्राम सेवक और पटवारी दोनों के सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर होने के बाद आप इसी पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपलोड जैसे ही करेंगे आपका आवेदन भर जाएगा और आपका राशन कार्ड चालू हो जाएगा। तो ये जो श्रेणी है, इन श्रेणी में अगर कोई भी आता है तो वो आवेदन कर सकता है। अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे लेके चलता हूँ कि कौन कौन सी श्रेणियाँ इसमें आ रही है। जैसे श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, कच्ची बस्ती में निवास करने वाले लोग हैं, ये शहरी क्षेत्र के लिए हैं। आप ये लिस्ट अगर देखते हैं तो ये शहरी क्षेत्र के लिए भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी हैं, ये दोनों के लिए ही है। इसे एक ही लिस्ट में सारे जो श्रेणियां हैं एक ही लिस्ट में दे रखी है, तो आपको अच्छे से देखना है कि कौन सी श्रेणी आपके लिए है
काफ़ी सारी श्रेणियाँ इसमें हैं। लघु कृषक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जिनकी ज़मीन कम है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है वो भी आवेदन कर सकते हैं। पालनहार योजना का लाभार्थी बच्चे जो पालनहार परिवार है वो भी आवेदन कर सकता है। तो जो ये 44 जो लिस्ट है, श्रेणियां हैं, ये 44 श्रेणी में अगर आप आते हो तो इस NFSA का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो। तो NFSA में आप आवेदन कर सकते हो। आपका राशन कार्ड चालू होकर आपको गेहूँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए आप नीचे स्क्रॉल कर नीचे देखेंगे, अगर आप ऊपर की जो 44 श्रेणियाँ मैंने आपको बताई है उस श्रेणी में अगर आप आते हो और ये जो निष्कासन की जो श्रेणी है इसमें से अगर आप इसमें से भी आते हो और जो ऊपर की जो श्रेणी बताई मैंने उस श्रेणी में अगर आप आते हो तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। यानी आपके अगर श्रमिक कार्ड अगर बना हुआ है और आप जो निष्कासन श्रेणी के अंदर अगर आप आते हो, यानी ऐसे परिवार जिनका कोई एक भी सदस्य आय करदाता हो, अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है और आपके परिवार में कोई आय करदाता है तो आप ये आवेदन नहीं कर सकते हो। निष्कासन श्रेणी का मतलब ये है कि निष्कासन श्रेणी में जो 8 श्रेणियाँ दे रखी है, अगर इस श्रेणी में कोई व्यक्ति आता है तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार NFSA के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। सबसे 1 नंबर पे जो निष्कासन श्रेणी है वो है कि ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य आय करदाता हो, यानी आय करदाता कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार में कोई भी एक व्यक्ति आय करदाता नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, तो ऐसा भी सदस्य कोई आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, जैसे ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, यानी अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो वो आवेदन कर सकता है। उसको छोड़कर अगर 4 व्हीलर वाहन आपके 4 पहिया वाहन है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, यानी जो लघु कृषक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर लघु कृषक जो भूमि है उससे अगर ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक हो तो वह आवेदन नहीं कर सकता है। ऐसा परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फुट से अधिक स्वयं के रियायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो। 2000 वर्ग फुट में अगर पक्का मकान है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। निगम में 1000 वर्ग फुट में अगर क्षेत्रफल से पक्का मकान है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। नगर पालिका क्षेत्र में, ये शहरी क्षेत्र के लिए है, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय अगर मकान हो तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। तो ये जो श्रेणियाँ हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि समावेशन जो श्रेणी है, जो इस श्रेणी में अगर जो आता है व्यक्ति वो इसमें आवेदन कर सकता है। निष्कासन श्रेणी ये है कि इस निष्कासन श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो आवेदन इसमें NFSA में आवेदन नहीं कर सकता है। तो NFSA में आवेदन किस प्रकार से करना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाएंगे तो वो आवेदन किस प्रकार से करना है मैंने पूरी डिटेल से समझा रखा है, वहाँ से आप देख करके आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर आती है तो आपको जल्दी से मिल जाएगी।